नहीं जान पाई हैं और जगत वालों की भांति गुरु को मानुष ही मान रही हैं, अपने जैसा एक व्यक्ति मान रही हैं, माँ के गर्भ से जन्म लेकर आया हुआ एक इंसान मान रही हैं। और हमारी ये गलतफहमी दूर नहीं होगी तब तक हम लाख जन्म भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। कौन सी गलतफहमी? गुरु को मानुष मानने वाली गलतफहमी। गुरु को माँ के गर्भ से जन्म लेकर आया हुआ एक व्यक्ति मानने वाली गलती। इसी गलती के कारण हम युगों युगों से यहां पर भटक रहे हैं, दुख उठा रहे हैं। और इसी महाभूल को समझाने के लिए, उसमें सुधार करवाने के लिए स्वयं कबीर परमात्मा सतलोक से चलकर सतगुरु का चोला धारण करके तत्वदर्शी संत का रोल अदा करके और फिर तत्व ज्ञान के माध्यम से हमें समझाते हैं कि नालायकों, तुमने करोड़ों कलयुग की बिचली पीढ़ियां इसी प्रकार गुरु को मानुष मानकर बर्बाद कर दी हैं। तुम भी दुखी हो रहे हो और साथ में अपने परमेश्वर को भी दुखी कर रहे हो। तो भाई और बहनों, अब की बार गुरुदेव भगवान ने जो रजा बख्शी है, हालांकि परमेश्वर कोई पक्षपात नहीं करते हैं, परमात्मा तो पूरे विश्व पर ही रजा बख्शते हैं जब वे संत रूप में धरती पर प्रकट होते हैं। लेकिन कुछ आत्मा ऐसी होती हैं जिनके युगों युगों के शुभ संस्कार, भक्ति संस्कार इतने दृढ़ होते हैं, इतने प्रबल होते हैं कि वो आत्माएं झट से अपने गुरु को पहचान लेती हैं, उनके संकेतों को समझने लग जाती हैं और अपनी भूल को सुधारने की दिशा में आगे बढ़ने लगती हैं। तो निसंदेह आज वर्तमान में वो चंद आत्माएं इस पृथ्वी पर पूरे 21 ब्रह्मांड में साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहन हैं, जिन्होंने परमेश्वर रामपाल जी की लाखों की संगत में से कुछ ही समय में, चंद समय में, एक झटके में और ये बात अपने हृदय से स्वीकार कर ली कि हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कोई आम इंसान नहीं है, 21 ब्रह्मांड के कोई जीव नहीं है, कोई प्राणी नहीं है, ये माँ के गर्भ से जन्म लेकर आए हुए कोई इंसान नहीं है, ये स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, सत्य पुरुष हैं, परम अक्षर ब्रह्म हैं, सर्वलोकों के रचयिता हैं। और उसके बाद गुरुदेव भगवान फिर भला क्या कमी छोड़ेंगे? फिर परमेश्वर भी उन आत्माओं को जो गुरु को परमात्मा के रूप में स्वीकार कर लेती हैं, उनको अपनी गोद में उठाकर परमेश्वर इस काल लोक के कष्टों से बचाते हुए भक्ति मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ा।